क्या है मैं आपको बता देता हूँ, और देखना पूरी, क्योंकि इसमें मैं जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है कल वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, इसके साथ में और भी इंसिडेंट से आप बच सकते हो, वो कैसे बताऊंगा। तो ये समझ लीजिए, पहली बात तो ये कि कल मेरे पास एक कॉल आया था। तो उस कॉल में वो मेरा एज ए रिश्तेदार बन के उसने मुझे कॉल की, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आपको आज ताज्जुब की बात मैं ये बताता हूँ कि ऐसे लोग, मतलब मुझे तो ये तो आइडिया था कि मतलब फ्रॉड कॉल आती हैं, ये है वो है। मतलब उस बंदे को जो उसने मुझे जो रिश्तेदार बताया, उस बंदे का नाम मालूम था, वो किसका हस्बैंड है उसका नाम मालूम था, ठीक है। तो मतलब आप समझ रहे हो ना कि मतलब उसको मेरे रिलेशन तक का मालूम है। अब क्या मेरी कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या क्या कहते हैं, क्या डेटा लीक हो रहा है, कैसे डेटा मोबाइलों से लीक हो रहा है, कि उसको मेरे रिलेशन तक पता है उस बंदे से। अब फाइनली उसने क्या कहते हैं मुझसे जीजू करके बात की कि मैं जीजा बोल रहा हूँ। पहले तो उसने इस तरीके से बात की कि पहचाना पहचाना, क्योंकि आवाज़ मैच नहीं हो रही थी। तो मैं ऐसे कैसे कह दूँ भाई, जीजा तो बहुत होते हैं, दूर के भी होते हैं पास के भी होते हैं। तो उसमें क्या हुआ फाइनली कि उस तरीके से पहले ऐसे कहता रहा कि पहचानो पहचानो। मैंने कहा भैया नहीं पहचान, बस बतेरे जीजा है, कौन से जीजा बोल रहे हो आप। तो उसने बताया कि मैं फलानी तुम्हारी बहन का और ये जीजा बोल रहा हूँ। तो मुझे विश्वास हो गया। अब विश्वास में लेकिन लेकिन थोड़ा मुझे लगा कि यार ये आवाज़ कैसी अजीब सी है। तो आवाज़ के लिए मैंने कहा कि आवाज़ कैसी हो रखी, मैंने कहा आवाज़ तो मतलब टोन ही नहीं मैं पकड़ पा रहा हूँ आपकी, वो वाली तो है नहीं। तो उस बंदे ने मुझसे ये कहा कि मेरा गला ख़राब चल रहा है। तो भाई हो सकता है किसी का गला ख़राब चल रहा हो, नो डाउट, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं उसने मुझसे कहा कि एक्चुअली क्या कहते हैं फ़ोन पे में उसे कुछ पेमेंट चाहिए। तो मैंने कहा मैं तो फ़ोन पे यूज़ नहीं करता हूँ। तो उसने कहा कि देख लो कोई और यूज़ करता हो। मैंने कहा नहीं, घर में कोई नहीं यूज़ करता। मैंने कहा 2-3 दिन से वैसे ही फ़ोन पे में कुछ एरर आ रहा है, तो जल्दी लोगों के फ़ोन पे यूज़ नहीं हो पा रहे हैं, मतलब कहीं भी पेमेंट कर रहे हैं तो दिक्कत आ रही है। तो उसने फिर फाइनली मुझसे ये कहा कि किसी और का दे दो, ये है वो है। तो मैंने कहा आखिर रीज़न क्या है? कह रहा है वो मेरा 24 आवर्स की लिमिट दिखा रहा है कि लिमिट आपकी पूरी हो गई है और मुझे इन भाई साहब से पेमेंट लेनी है। तो वो भाई साहब भी बोले कि हाँ मुझे पेमेंट देनी है, मेरे पास कोई पे कार्ड है उसके थ्रू मैं इनको पे कर रहा हूँ, लेकिन इनके अकाउंट में नहीं जाए। तो मैंने उनसे कहा कि आप डायरेक्ट उनके वॉलेट में डायरेक्ट ऐड कर दो अपने। तो वो कह रहे हैं ऐसे नहीं होता, वो ट्रांसफ़र होता है। तो वो मुझे इतनी नॉलेज है नहीं उस चीज़ की, ये फ़ोन पे वगैरह मैं इतना चलाता हूँ नहीं। तो फाइनली फिर क्या कहते हैं मैंने उस बंदे ने, तो मैंने क्या करा कि मैंने अपने भाई का नंबर दिया। मैंने कहा कि भाई से क्या कहते हैं आप बात कर लो। तो फिर मैंने एक बार मैंने कहा कि एक काम करिए कि आप मतलब उनके जो रिश्तेदार थे मैंने उनका नाम लिया। मैंने कहा तो कहते मेरे पास नंबर नहीं। मैंने कहा चलो मेरे भाई का ले लो, शायद वो फ़ोन पे यूज़ करते हैं, वो कर देंगे। तो फाइनली उन्होंने ये बताया कि मुझे 10-15 हज़ार इनसे लेना है। तो मेरा हो गई लिमिट ख़त्म, मेरी लिमिट नहीं ले रहा, क्या एरर आ रहा है जो भी XYZ। और अपना पे फ़ोन पे नंबर दे दो, तो उससे क्या होगा कि ये तुम्हारे में डाल देंगे, फिर मुझे तुम बाद में दे देना। तो ऐसा था, या बाद में अकाउंट में दे देना। तो मैंने कहा जब मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ, तो मैंने कहा एक काम करोगे क्या कहते हैं, अब दोबारा इंस्टॉल करके नहीं कह रहा वो लिमिट दिखा रही, मैंने बात हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने भाई को दे दिया। अब भाई का मुझे कॉल आया कि यार ये फ्रॉड, मेरे पास एक कॉल आया था ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा फ्रॉड नहीं है, मैंने कहा वो मैंने ही तो दिया था उन्हें। तो वो कहते नहीं नहीं वो फ्रॉड था। तो मैंने उनको फिर कॉल की, क्योंकि उस नंबर से कॉल नहीं आया था मुझे जो उनका है रियल सेव। तो मैंने उनको कॉल की फाइनली। तो जब मैंने उनको कॉल की तब फाइनली मुझे पता चला यार, वो कहते हैं ऐसा तो मैंने कोई कॉल नहीं की। तो आप समझ रहे हैं ना किस हद तक क्या कहते हैं हो रहा है। और आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, लोगों के पास जॉब नहीं है, जॉबलेस हैं लोग। और इस टाइम पे ये फ्रॉड और बढ़ गया है, आप ये समझ लो। मेरे घर में मेरे भाई को बहुत सबसे ज़्यादा आता रहता है इस तरीके का कॉल, इसलिए शायद उन्होंने जल्दी पकड़ लिया। मुझे पहली बार आया, मेरी दीदी को भी आ चुका है कुछ साल पहले। तो मैं आपको अब इन सब चीज़ों से मैं बता रहा हूँ कि मतलब कल ये मान लो कि शायद मेरे पास अगर फ़ोन पे होता तो मेरा अकाउंट खाली हो जाता, ठीक है। चाहे उसमें जो भी XYZ अमाउंट होता, 10,000 15,000 20,000 सब खत्म हो जाता, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या होगा इनका। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप पुलिस में कंप्लेन करते हो या नोटिफिकेशन देते हो तो उतना सक्सेस शायद नहीं होगा, वो एज ए नोटिफिकेशन टाइप ले लेंगे और आपके पैसे चले गए, आपकी बैंक भी नहीं देगी आपको पैसे, पहली बात तो,
वो कंप्लेन होगी, ये होगा वो होगा, और आप भी जानते कि ऐसे कभी आज तक ज़िंदगी में ऐसा पैसा वापस आता नहीं है। तो फाइनली अब मैं बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हो बचने के लिए। और दूसरी बात, हाँ, एक बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो ये सब चीज़ों से। तो इन सब से बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके पास ईमेल्स आती होंगी, चाहे वो ऑफिस की ईमेल हो या आपकी पर्सनल आईडी पे ईमेल्स हो। अगर कुछ अलर्ट आता है कि ये चेंज कर दीजिए, वो चेंज कर दीजिए, पासवर्ड चेंज, हरी अप, समथिंग एल्स, तो उसमें आपको पता है क्या करना है। पहले जो जहाँ से आया है वो, ठीक है, उसका देखो कि वो कहाँ से आया। मतलब कि जैसे कि अगर गूगल को आपको लिख रहा है कि गूगल ने लिखा कि यार आप एडिंग करा सकते हो, मान लो आप बिजनेसमैन हो, एडिंग करा सकते हो, ये रिडीम करें, तो उसमें देखो कि जो @ है वो google.com है कि नहीं, वो कहीं @chachapansari.com तो नहीं है। ठीक है, मतलब कि इसी तरीके से आप चेक कर सकते हो। जैसे आपके दोस्त का कोई मैसेज आप देखते हो कि दोस्त का मैसेज आया है या दोस्त पासवर्ड मांग रहा है आपसे कुछ मेल पे, तो देख लो क्या दोस्त की वो मेल आईडी है या नहीं है, @ जो आपके दोस्त की है। तो इसी तरीके से अगर आप बैंक का कोई भी करते हो तो ईमेल से बचो, बैंक की डिटेल से। अगर बैंक का कोई भी चीज़ आप अगर ईमेल के थ्रू करते हो तो एक बार बैंक में कॉल कर लो। और दूसरी बात देख लो कि @HDFC, और ऐसा नहीं है कि HDFC भी हो सकता है लिखा हुआ है, लेकिन या ICICI भी लिखा हो सकता है, लेकिन ये देख लीजिएगा कि जो रियल में उनकी वेबसाइट है @ वही वेबसाइट मेंशन है कि नहीं है। यानी जैसे HDFC.com है तो HDFC.com ही है कि नहीं, ऐसा तो नहीं HDFC.mi.com करके कुछ है समथिंग, तो भी फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। तो पहला तो हो गया ये ईमेल के थ्रू आपको बचने का, चाहे वो ऑफिशियल हो चाहे हो। और ज़्यादातर आपको मेल आएंगे अलर्ट टाइप, एकदम से अलर्ट या रिडीम होने का, बम्पर प्राइज, ये जीत गए वो जीत गए, ये सब चीज़ मैक्सिमम आपके पास आपको अवेलेबल होगी। ठीक है, अब दूसरा आता है और कैसे बच सकते हैं। पहली बात तो ये मैं बता दूं, लोग 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार, 1-1 लाख के आईफोन भी लेते हैं। ठीक है, और लैपटॉप भी लेते हैं। लैपटॉप कितना भी हो, 30 हज़ार से कम तो आजकल आज के टाइम पे आता नहीं, तो 30 हज़ार से स्टार्टिंग हो जाती है। उसके बाद लोग कंजूसी करते हैं मोबाइल में एंटीवायरस डलवाने का, पेड एंटीवायरस की बात कर रहा हूँ। और लैपटॉप में कितने का आता है एंटीवायरस लैपटॉप का, 500 रुपये का मैक्सिमम। अगर मतलब कम से कम वाला भी अगर लोगे तो 500 रुपये तक ईजिली मिल जाता है। ठीक है, और लैपटॉप और मोबाइल में भी आपको 200 रुपये के आसपास मिल जाता है एंटीवायरस। पेड की बात करो, फ्री वाली बात नहीं कर रहा हूँ, फ्री तो बतेरी चीज़ है। तो उससे आपका क्या होगा कि जब आप लेते हो, कॉल तो नहीं रोक हो सकता है कि हाँ, लेकिन इसमें एक फ़ायदा हो सकता है कि अगर मान लो कॉल आई, अगर आपका एंटीवायरस पड़ा है, तो हो सकता है कि वो फ्रॉड का नोटिफिकेशन दे दे कि ये फ्रॉड है या अननोन सोर्स है। ठीक है, ये चीज़ दे सकता है। प्लस अब बात आएगी कि यार कॉल तो शायद हो सकता है ना रोके, वो कॉल पे बात हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन जब आपका जो पेमेंट अगर आपके अकाउंट से निकल रहा होगा तो वहाँ पूरे चांसेस है कि वो ब्लॉक कर दे, कि उसे लगेगा ये अनऑथराइज तरीके से पेमेंट जा रहा है, तो वहाँ वो डिनाई कर देगा। तो चाहे वो लैपटॉप से हो चाहे वो आपके एंड्रॉयड मोबाइल से हो, तो वहाँ आप बच सकते हो। तो इन चीज़ों में मैं कहता हूँ कि यार जब इतना ही है तो थोड़ा और सही। जब इतने लाख का मोबाइल लिया, 200 रुपये का एंटीवायरस सही 1 साल का, और लैपटॉप इतना 40-50 हज़ार का लिया है तो 500 रुपये का एंटीवायरस ही सही। बाकी बहुत सी चीज़ें वो सेव करता है, आपके फाइल करप्ट होने से बहुत सी चीज़ें करता है। ठीक है, और जो भी एंटीवायरस लेना, टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस लेना, चाहे अपने मोबाइल के लिए या लैपटॉप के लिए। टोटल का मतलब ये होता है वो ऑनलाइन सर्फिंग, हर चीज़, मतलब पेमेंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हो सब में आपको कवर करेगा। नॉर्मल ले लोगे तो मान चला वो सिर्फ वायरस से कवर कर रहा है, ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको कवर नहीं कर रहा है ना। और हाँ, एक बात आपको और बता दूँ, जब आप टोटल सिक्योरिटी ऐसा कुछ लेते हो, जब कोई आप ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको एक सोर्स आता है। सोर्स ये आता है जब आप डाउनलोड करते हो कि ये ट्रस्टेड नहीं है, तो जब एंटीवायरस डालते हो तो एंटीवायरस ज़्यादातर क्या करता है, वो ब्लॉक ही कर देता है। ठीक है, आपने देखा हो कभी कभी आप लोग फाइल कोई डाउनलोड करते हो, समथिंग APK करके, जो क्या कहते हैं क्रैक बनाए जाते हैं, तो उसमें लिख के आता नीचे ये हार्मफुल हो सकती है फाइल। कोशिश करो वो डाउनलोड ना करो। अगर वो किसी जानकार की फ़ाइल नहीं है, अगर किसी ने नॉर्मल ऐसे फॉरवर्ड कर दी है, कर रहा हो, मैं नहीं करता कभी।
आपको पहले बता दूँ। कोई किसी की पर्टिकुलर खुद की जनरेट करी हुई हो तो अलग बात है, वैसे मैं कभी नहीं आज तक करता। ठीक है। और आजकल आपने देखा होगा लोग आपको फॉरवर्ड कर देते हैं, आपके रिश्तेदार दोस्ती, अमेज़न पे वाउचर लिंक, साइन अप करो, 300 रुपये 200 रुपये। ठीक है, जल्दी मत किया करो, हो सकता है उनको भी कहीं से फॉरवर्ड करके आया हो, उन्होंने करा, आपको कर दिया, तो बहुत से आपके फ्रॉड हो सकते हैं। ठीक है, पेमेंट निकल सकती है। ठीक है, सारा का सब कुछ मोबाइल में होता है, सब कुछ लैपटॉप में होता है, आपकी साइटें सारी खुली रहती हैं, साइट डिटेल्स होती है। तो इन सब चीज़ों से बचने का फाइनली यही है। और मैंने आपको बता दिया, अगर कॉल आएगी तो कैसे क्या रोक सकते हैं, मतलब कहीं हद तक रोक सकते हैं। अगर रुक सकता है तो ट्राई कर लो ना एंटीवायरस। ठीक है, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कल जो मेरे साथ हुआ है उसके लिए थोड़ा मैं सावधान हो गया हूँ और आप लोगों को भी बता रहा हूँ, जिससे कि और ये देख लोगे वीडियो तो सही बता रहा हूँ कि अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ और आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। अब एक और बात आई है, आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करते हो, मैं भी करता हूँ, सभी करते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग से कैसे बचा जाए? अब कहोगे ऑनलाइन शॉपिंग में क्या दिक्कत है? ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आजकल नई नई वेबसाइट बन गई हैं। कुछ तो सामान डिलीवर करती हैं लेकिन सामान नहीं होता, उसमें ईंटा पत्थर ये सब आता है। कुछ क्या है, पेमेंट कर दो और उसके बाद कुछ सामान ही नहीं आता है। तो इस तरीके का फ्रॉड मेरी दीदी के साथ हो चुका है एक बार। तो उसमें क्या हुआ था कि जैसे मान लो दो ज़्यादा वेरिएशन नहीं था कि मतलब 20,000 या 1 लाख का मोबाइल आपको 10,000 में मिल रहा है, ऐसा नहीं था। उसमें ये था कि जैसे मान लो अगर किसी, जैसे मान लो ऐसे चार्जर मान लो कि ये चार्जर का अगर रेट मान लो मार्केट में ओरिजिनल चार्जर 500 रुपये का है, तो वो वेबसाइट 300 रुपये में दे रही थी। तो उन्होंने कहा ठीक है कर लेते हैं, तो उन्होंने समथिंग 1700-1800 रुपये का कुछ सामान मंगाया और फाइनली वो आया नहीं। उसकी कंप्लेन की पुलिस में, तो कई बार तो रिजेक्ट हो गई ऑनलाइन। उसके बाद 1 साल बाद उसका रिप्लाई आया कि योर, क्या कहते हैं, क्या आया था कि आपका जो इशू है वो रिजॉल्व कर दिया गया। कोई कॉल नहीं है, कोई इशू रिजॉल्व हो गया। क्या रिजॉल्व हो गया? पैसे थोड़ी ना है, क्या रिजॉल्व हो गया? उसमें कोई शो ये नहीं दिया कि हमने ये कर दिया। जो टिकट रेस की थी वो क्लोज हो गई फाइनली। तो अब उससे कैसे बचा जाए? तो मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी आप नॉर्मली आप इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, एक वेबसाइट निकल के आ जाती है कि ये टी शर्ट वो टी शर्ट, आप एकदम अट्रैक्ट हो जाते हो, चलो कर लो। तो मैं बता रहा हूँ अमेज़न, फ्लिपकार्ट और कुछ वेबसाइट हैं जो आप जानते हो कि हाँ ट्रस्टेड हैं, जिनसे माल आता रहता है, सामान आता रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो सबसे पहला आप एक काम करोगे कि जो नई वेबसाइट है, प्लीज़ अपने फ्रेंड वगैरह से कंसल्ट कर लो या अपने दोस्तों यारों में, फैमिली में पूछ लो कि क्या इस वेबसाइट से आप लोगों ने पहले सामान मंगाया, आ गया था सामान? अगर सामान आ गया था इससे पहले तो आप उस साइट से कर लो। अगर नहीं आया था तो समझ लो कि गड़बड़ है मामला। या अगर किसी को अगर घर में नहीं मालूम है तो आप मत करो नई वेबसाइट से, जब तक आपको ये ना पता चले कि हाँ कोई यूज़ कर रहा है, उसने मंगा लिया है सामान, उसके घर आ गया था। कम में है ज़्यादा में है उससे मैटर नहीं करता, यानी सामान आया था, यानी साइट प्रोडक्ट दे रही है। तो ये चीज़ है मेन। अब दूसरी बात ये है कि ये तो हो गया प्रोडक्ट का, ठीक है। अब अगर मान लो उसके बाद भी आप नहीं मानते हो, आपके अंदर चुल है कि नहीं यार अब ये सामान मंगाना है, इसी साइट से ही मिल रहा है, तो अगर COD ऑप्शन है, कैश ऑन डिलीवरी, तो वो चूज़ करें। और अगर आ गया प्रोडक्ट तो पैसे दे देना, नहीं तो नहीं। लेकिन मैं आपसे बताऊंगा कम पैसे चले जाएंगे, कुछ फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। और इसके अलावा अब आती है वॉलेट की बात। तो पेटीएम, हाँ पेटीएम का मैं आपको बताता हूँ कि पेटीएम से अभी कुछ महीने पहले, 6 महीने पहले, मेरी दीदी की फ्रेंड के, आप सोच लो 2 लाख रुपए निकल गए। 2 लाख रुपए निकल गए उसके अकाउंट से। 2 लाख रुपए उसके अकाउंट में पड़े थे। 2 लाख रुपए पुलिस के चक्कर काटे, काफ़ी कंप्लेन FIR की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बेचारी बहुत, मतलब कहते हैं ना डिप्रेशन का शिकार वो हो गई। कोरोना टाइम तो चल ही रहा था, 2 लाख और निकल गए। तो अब इससे कैसे बचा जाए? भाई पेटीएम तो यूज़ करना ही है, फ़ोनपे तो यूज़ करना ही है। तो यार मेरा मानना ये है कि फ़ोनपे ना ही यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे मैंने ज़्यादा चलाया नहीं है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि फ़ोनपे में वॉलेट नहीं होता है, डायरेक्ट आपके अकाउंट से लिंक होता है।
इसीलिए मोस्टली कॉल आपको फ़ोन पे के लिए आती है, क्योंकि आपका डायरेक्ट अकाउंट लिंक होता है और वो डिटेल आपने दी और वो सट ने पता नहीं कैसे क्या करके अपना इंटेलिजेंट होते ही हैं निकाल लेते पैसे, क्योंकि वो लिंक्ड है। ठीक है, अब बात आती है कि पेटीएम में क्या ऐसा कर सकते हैं। तो पेटीएम में क्या करो, वॉलेट होता है यार। वॉलेट में कितना पेमेंट रखोगे, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000, 10,000, बस इतना ही ना। 1 करोड़, 2 करोड़, 1 लाख, 2 लाख तो नहीं रखोगे। ठीक है, तो अपने वॉलेट में पैसा आपने डाला, चाहे उसमें कार्ड के थ्रू डाल दिया, वॉलेट में ऐड कर दिया, या नेट बैंक के थ्रू ऐड कर दिया। ठीक है, वो आपने ऐड कर दिया, वो आ गया। अगर आप लिंक करा लेते हो तो यानी कि पेटीएम में आपका डेटा फैच हो गया। वो डेटा अगर वो बंदा चाहे, जिसको आप गलती से भी फ़ोन पे बता दो डिटेल्स, अब अपना नंबर दे दो पेटीएम का और आपके पैसे निकल जाएं, तो आपके लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप लिंक मत करो। मानता हूँ कई जगह पेमेंट नहीं होता है, क्योंकि अकाउंट टू अकाउंट में अगर आपका लिंक नहीं है तो आपको नंबर लेना पड़ेगा उस पार्टी से पेटीएम करने के लिए, और नंबर डालोगे तब जाके आपका पेटीएम वाइट होगा। मानो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन सोचो कि अगर आपका क्या कहते हैं पेमेंट निकल गया, आपके घर में कोई बीमार है, आप पे डिपेंड है, या आपने कुछ पैसा जोड़ा है अपने घर बनाने के लिए या समथिंग, अपना कुछ एक आपका गोल था, आपका कुछ ड्रीम था, उसके लिए काम किया है। तो सोचो अगर आपका मान लो 10 लाख पड़ा है अकाउंट में, 15 लाख पड़ा है, या खेती बेची कहीं के 25-30 लाख आए सफ़ा है कि दिन में, तो क्या होगा। तो सोचो थोड़ा। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ मैं कि ये अगर वीडियो देख रहे हो तो पूरी देखो। सही बता रहा हूँ, बहुत इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ इसमें, और मैं भी आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। हो सकता है कि आपको ये सब मालूम हो, अगर मालूम है तो वेरी गुड है, थोड़ा टाइम ही तो आपका जा रहा है ना, इन्फॉर्मेशन ही तो मिल रही है। तो अगर मैं ये कहूँगा कि मुझे फ़ोन पे का तो नहीं पता मुझे, लेकिन अब जैसे पेटीएम में तो मुझे पता है वॉलेट होता है और लिंक भी होता है। तो आप अपना अकाउंट जो डिटेल्स है वो लिंक ना करें, और अगर लिंक्ड है तो उसे कैसे फ़ोन पे बात करके फ़ोन वो पेटीएम वालों से कि कैसे हटाएं इसको, वो कर दो। सिर्फ वॉलेट में अपने नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही वॉलेट में पैसा ऐड करो, फिर उसको यूज़ करो अगर बचना है तो फ्रॉड से। तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मान लो गलती से आपने बता दिया तो उस जगह आप बच जाओगे। वॉलेट का ही तो पैसा गायब कर देगा, 1,000-2,000, जान थोड़ी ना ले लेगा। लेकिन सोचो 1-2 लाख जो आपके जुड़े हुए हैं वो चले गए तो। और ऐसे कोरोना टाइम में फ्री में 1 रुपये या 10 रुपये ज़मीन में गिर जाते, 10 बार चक्कर लगा देते पूरे रोड का। मालूम है मुझे, 10 रुपये गिरते होंगे तो रोड का 10 बार चक्कर लगा देते होंगे। कभी कभी तो ध्यान भी नहीं देते होगे कि इतने का तो पेट्रोल फूंक दिया मैंने बाइक से। तो वही मैं कह रहा हूँ, चीज़ों को समझो। तो क्या है कि एक तो ये हो गया आपको पेटीएम से कैसे बच सकते हो, और फ़ोन पे मत यूज़ करो मैं कहूँगा, क्योंकि लिंक्ड होता है। अगर वॉलेट है तो बेटर है, तो वॉलेट यूज़ करो। ठीक है, मतलब मेरा मानना है, मैंने जो कल मेरा इंसिडेंट हुआ है तो मुझे पता है कि मुझे फ़ोन पे कभी नहीं यूज़ करना है, अगर है ना। और मैं पेटीएम में कभी अपना अकाउंट लिंक नहीं करूँगा, वॉलेट यूज़ करूँगा, लिंक्ड नहीं करूँगा कभी। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ अब ये आता है कि एक तो ये होगी कैटेगरी। ठीक है, और भाई आप ये सोचो ना कि वो आप कई ऐसे ऐसे, मतलब कल जो मुझे कॉल आया वो भाई साहब पूरी डिटेल जानते हैं आपकी, कि आपके रिलेशन में क्या नाम है, मेरा नाम क्या है वो जानते हैं। वो जो रिलेटिव का बता रहे हैं वो अपने जो बन के बोल रहे थे वो सब कुछ डिटेल्स जानते हैं। तो आप समझो किस मतलब लेवल पे। और कोरोना टाइम चला, इस समय तो और फ्रॉड बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड बढ़ गया है। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ, तो थोड़ा इन चीज़ों में ध्यान रखो। हाँ, और अगर गलती से आपके साथ फ्रॉड मान लो हो जाए, बाई चांस आपके साथ फ्रॉड हो जाए, तब क्या करोगे। तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि अगर मान लो पेटीएम पे फ्रॉड होता है, या फ़ोनपे पे फ्रॉड होता है आपके साथ, या बैंक पे होता है, बैंक में भी हो सकता है, तो आप फ़ोनपे और पेटीएम को पहले रिपोर्ट करें कि इस नंबर से मुझे ये, इस नंबर से मेरे पैसे चले गए हैं, और आप इस नंबर को ब्लॉक करिए, ये फलाने, क्योंकि आपको पता है इस नाम तो आ जाएगा कि इस नंबर से इस नाम का, तो आप इसका बैन करिए और इसके ऊपर आप रिपोर्ट आउट करिए। कंपनी से कहिए कि आप कुछ रिपोर्ट आउट करिए, क्योंकि ये फ्रॉड कर रहे हैं, कंपनी का नाम बर्बाद कर रहे हैं।
तो वो जल्दी एक्शन लेंगे पुलिस के पीछे। और बाकी आप पुलिस को नोटिफिकेशन के लिए एक डाल दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ज़्यादा करते हैं। एज ए नोटिफिकेशन के लिए रहेगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, मे बी वो कुछ कर दें तो अलग बात है, फ़ोन नंबर वगैरह दे दो। लेकिन बाकी आप कंपनी को ज़्यादा कर देंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मान लो फ़ोन पे वो यूज़ कर रहा है या पेटीएम यूज़ कर रहा है तो कंपनी उसका बैन कर देगी, वहाँ से ही बंद कर देगी उसका। तो वो आगे लोगों को और उस नंबर से तो कम फ्रॉड नहीं कर पाएगा ना। तो ये चीज़ है। और एक चीज़ और है, अगर कभी आपको ऐसे कॉल आती है, कल मतलब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, अगर आपको कभी ये कॉल अगर ऐसे आती है पेमेंट से रिलेटेड, नॉर्मली हाल चाल पूछने वाली नहीं, पेमेंट से रिलेटेड या फ़ोन पे पेटीएम ऐसा कुछ डिटेल्स मांग रहा है आपसे, अकाउंट से रिलेटेड या पेमेंट जहाँ पे गेटवे ऐसा कुछ पेमेंट ट्रांसफ़र होता है, ऐसे कुछ डिटेल मांग रहा है कोई, तो एक बार आप फ़ोन चेक कर लो कि क्या ये सेव्ड नंबर से आ रहा है उस बंदे के। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार आप उससे थोड़ा और मतलब उस पेमेंट से रिलेटेड छोड़ के थोड़ा रिश्तेदारी में पूछने लग जाओ चीज़ें, जिससे कि आप पता कर पाओ कि यार रियल बंदा है कि नहीं, डिटेल बता देगा वो। उससे पूछो कि वहाँ गए थे हम लोग तो कैसा था, ऐसा समथिंग, तो वो हाँ ही बोलेगा तो पता चल जाएगा, पकड़ में आ जाएगा बंदा। या फिर आप उस की कॉल काटो, कह दो कि 1 मिनट में कॉल करता हूँ बैक, कॉल काटो, उस बंदे के ओरिजिनल नंबर पर उसको कॉल करो जो है आपके पास सेव, तो उससे कॉल करो, तब पता चल जाएगा कि वाकई में वही है या फ्रॉड हो रहा है आपके साथ। क्योंकि हो सकता है यार मजबूरी में कोई बंदा दूसरे का भी नंबर कभी कभी ले सकता है, ऐसा नहीं है। पर अगर आपको कॉल आई है मजबूरी में, हो सकता है कोई किसी दूसरे का नंबर कहीं पे ऐसी जगह फंस गया हो, अगर आपको लग रहा है कि यार आवाज़ चेंज है, तो मैं कहूँगा सतर्क रहो। वो ये ज़रूर बोलेगा कि मेरा गला खराब है, टोन नहीं मैच कर रही। एक स्टाइल होता है हर एक बंदे की बात करने का, अगर टोन नहीं मैच हो रही, आवाज़ नहीं मैच हो रही है, तो सोच लो कुछ लफड़ा है, चेक करो। बहुत रेयर होगा ऐसा कि वाकई में किसी का ऐसा हो जाए और लेकिन पॉसिबिलिटीज़ बहुत ना क्या रहा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मैंने आपको मेल के थ्रू बता दिया कि मेल का क्या क्या है, ये क्या है, ऑनलाइन साइट्स का बता दिया, पेटीएम फ़ोनपे का मैंने आपको डिटेल्स बता दी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आप ऐसे ही बच सकते हैं और कोई इसका तरीका नहीं है। और ये करीब वीडियो अब 22-25 मिनट की होने जा रही है, तो मैं मानता हूँ कि 22-25 मिनट हो गए, मुझे खुद नहीं पता चला। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी सही मिलेगा। और हाँ, मैं आपको यहाँ ऊपर एक इस जगह पे आपको एक ऊपर एक नंबर मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक ऊपर नंबर मेंशन कर रहा हूँ, ये देखो ये वाला नंबर है, तो ये नंबर मैं मेंशन कर रहा हूँ। अब इसका क्या करना मैं बताता हूँ। ये जो कल मेरे साथ फ्रॉड जो कॉल आई थी उसका नंबर है। मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि ये नंबर दे देता हूँ, ठीक है, ये जो ऊपर है, इस नंबर को आप क्या करना, अपने मोबाइल में सेव करना। सेव करने के बाद इसको ब्लॉक करना। अब पूछो क्यों कह रहा हूँ ऐसा। सेव कर दोगे और ब्लॉक कर दोगे तो अगर बाई चांस कभी आपके पास इसी नंबर से आता है कॉल, तो ये ऑलरेडी ब्लॉक हो जाएगा, आपको रिसीव ही नहीं होगा। मिस कॉल हो सकता है दिखा दे, लेकिन ब्लॉक हो जाएगा। और फ्रॉड के नाम से सेव कर लो, जिससे कि आप गलती से भी शिकार ना हो जाओ, ठीक है। और ये वीडियो आप बता रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, है ना। मैं ये नहीं कहूँगा वायरल कर दो, मुझे ऐसा नहीं है, वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि वायरल करने के लिए, कल मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वायरल नहीं कह रहा, लेकिन अपने जितने भी जानकार बंदे हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जहाँ भी कर सकते हो। नॉर्मली व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगा लो, या फिर व्हाट्सएप पे सब हो सकता है, स्टेटस पे इतनी बड़ी वीडियो थोड़ी दिक्कत करेगी, तो व्हाट्सएप पे सबको भेज दो। तो इन्फॉर्मेशन वीडियो है तो सबको पता चल जाएगा क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नहीं चल रहा है। और अगर कुछ और आगे कुछ इस तरीके का कोई और कुछ नया आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। पर प्लीज़ सबको आप ये फॉरवर्ड कर दो, कम से कम देखो किसी के साथ फ्रॉड ना हो जाए। क्योंकि देखो बड़ी मेहनत से सब लोग पैसे कमाते हैं, है ना। 2 नंबर की तो कमाई किसी के पास है नहीं, 1 नंबर से सब बड़ी मेहनत से कमा रहे हैं। कोरोना चल रहा है, किसी के पास जॉब नहीं है, कोई कैसे कैसे घर के काम चला रहा है, किसी के पास कोई तकलीफ़ में है, किसी के घर में कोई बीमार है, उसके इलाज के लिए मालूम चला पैसे उसने जोड़े 2 लाख, इलाज के लिए चाहिए 4 लाख, मालूम चला वो 2 लाख भी निकल गए, अब वापस से 4 लाख। या तो वो जहर खा के मर जाएगा या ऐसे ही हार्ट अटैक से मर जाएगा। तो समझिए इस बात को, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई और मेरा और कोई मोटिव नहीं है। प्लीज़ शेयर कर दो, जिससे कि सारे लोग ये इन्फॉर्मेशन ले सकें। और अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन बेकार है, ठीक है, मैं पागल हूँ जो मैं ये सब बातें बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ शेयर मत करना,
ठीक है। और आपने इतना टाइम दिया, इस वीडियो को देखा, नो डाउट आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू। ओके बाय।